हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोग का स्वागत करता हूं मैथ क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज। पिछले क्लास में हम लोगों ने परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट देखा था, उसे रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था किसी भी संख्या का परसेंटेज कैसे निकाला जा सकता है विदाउट कैलकुलेशन। यदि इस कंसेप्ट को एक बार देखते हैं, उसके बेस पे इस सारा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है। अब पिछली क्लास में मैं बताया था किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो राइट साइड से 1 डिजिट रखते हैं, 1 पॉइंट रखते हैं और वो 10% देता है। ठीक है। 10% है, 10% कितना हो गया? 1 पे पावर 10%। इसका 5% जैसे इसका आधा होगा, 5% कितना होगा? 5000। ठीक है। 2.5% कितना होगा? 2500। आगे देखते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट रखने पे 10% वैल्यू देता है, राइट साइड से 2 डिजिट रखने पे कितना वैल्यू देगा? 1%। 1% का वैल्यू कितना हो गया? 1000। राइट साइड से 3 डिजिट के बाद यदि पॉइंट रखते हैं तो उसका जो कितना परसेंट होता है? 0.1%, जिसका वैल्यू कितना है? 100। फिर नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसका एक्चुअली 0.01%। हम लोग मैक्सिमम यूज इसमें करेंगे, यहाँ पे करेंगे, और ये दोनों का यूज मैक्सिमम होगा। ये रेयर केस में कभी कभी हम लोग यूज करेंगे। मेन ये दोनों को ध्यान रखना है। अब आपके मन में ये होगा कि 10% रखेंगे तो 10% वो इस संख्या के 1 डिजिट के बाद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब देखेंगे हम लोग, आपके कंफ्यूजन ये होगा कि कब 10% में कितना पॉइंट छोड़ेंगे, 1% में कितना पॉइंट छोड़ेंगे, या 0.1 में कितना छोड़ेंगे। तो इसका भी कंसेप्ट देखिए। 10% लिखना है, 10% को ब्रेक करते हैं तो 1/10। ठीक है। 1% को ब्रेक करते हैं तो 1/100। 0.1% को ब्रेक करते हैं तो 1/100। अब पॉइंट जब कैंसिल होगा तो 0.01% को कैंसिल करते हैं तो 1/, एक पॉइंट कैंसिल होगा, 4 टाइम्स 0। अब देख, इसे एक निष्कर्ष हम लोग निकाले। इसी बेस पे हम लोग कर सकते हैं, राइट साइड से 1 डिजिट दिख रहा है, संख्या का 10% निकालना हो तो क्या बोलते हैं? राइट साइड से 1 डिजिट के बाद पॉइंट रखना है तो 10% इतना। अब कंफ्यूजन ये आपको होता है कि 10% कितना डिजिट छोड़ेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में जब ब्रेक करेंगे तो नीचे कितना जीरो है? 1 0। तो 1 पॉइंट के बाद रखेंगे 1%। 1% को जब फ्रैक्शन में ब्रेक किए तो इसका वैल्यू कितना? 1/100 कितना? 0 1 0, इतना 0 2 0। तो 2 पॉइंट के बाद देखें तो 1% वैल्यू दिया। इसको जब ब्रेक किए तो कितना 0? 3 0। तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट रखे तो इसका वैल्यू दिया। जब इसे ब्रेक किए तो 4 0। तो कितने पॉइंट के बाद? 1 2 3 4 पॉइंट के बाद हमने निकाल दिया। ठीक है ना। इसे फिर से देख लीजिए। किसी संख्या का राइट साइड से 1 पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है, 2 पॉइंट रखते हैं तो 1% वैल्यू देता है, 3 पॉइंट रखते हैं तो 0.1% देता है, 4 पॉइंट के बाद रखते हैं तो 0.01% वैल्यू देता है। अब इसी के बेस पे हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट और देखिए, तो कह सकते हैं कि 100% है। ठीक है। यदि 100% इतना है, यदि 25% यदि संख्या का 50% निकालने बोलेगा तो हम कह सकते हैं जस्ट इसका आधा कितना? 50,000। ठीक है। यदि 25% निकालना होगा तो जस्ट इसका आधा कर देंगे कितना? 25,000। ठीक है। अब इस कंसेप्ट के बेस पे हम बहुत सारा क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। जैसे 1% का मान लो 2% कर सकते हैं, यहाँ पे जस्ट 2% जस्ट डबल, 3% जस्ट ट्रिपल कर सकते हैं ना। अब इस कंसेप्ट के बेस पे सारा क्वेश्चन को बहुत इजी वे में सॉल्व करने वाले हम लोग हैं। ठीक है। इसे थोड़ी देर के लिए हम डिलीट कर देंगे। उसके बेस पे सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विदाउट फॉर्मूला, विदाउट ट्रिक, ओनली कंसेप्ट। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। ट्रिक से भी फास्ट सॉल्व करेंगे इसे। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि x का 30% 72 है तो x का मान क्या है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, x का कितना परसेंट
30% 72 है तो x बराबर व्हाट, एक क्वेश्चन कह रहा है। अभी देखिए हम लोग बेसिक में क्या देखते हैं, x का 30% तो परसेंटेज को ब्रेक करेंगे तो ये इक्वल टू 72, तो s का वैल्यू 0 0 कैंसिल 3 24, तो s का वैल्यू कितना हमने निकाले 240। ठीक है, बेसिक में क्या कर रहा है, किसी संख्या का जैसे क्वेश्चन बोलता है उसी लॉग में हम लोग करेंगे। x का 30% 72 है तो x का मान क्या है, x का 30% यदि 272 है तो s का वैल्यू क्या है। अब कैलकुलेशन किए, x इंटू 30 परसेंटेज को डिवाइड किए, परसेंटेज का वैल्यू रखे तो 1/100 इज इक्वल टू 72, तो 0 0 कैंसिल 3, तो 72 में 3 से डिवाइड किए 24 इंटू 10 इज इक्वल टू 240। अब देखिए हम लोग जो भी कंसेप्ट सीखे अब उसके बेस पे देखते हैं, इसी क्वेश्चन को हम लोग कंसेप्ट के बेस पे देखते हैं, कंसेप्ट के बेस पे देखिए यदि x का 30% 72 है तो x का मान क्या है, तो मानते हैं कि इसी चार संख्या में वो x होगा। ठीक है, इसी चार संख्या में वो x होगा। यदि x का 10% निकाले तो 1 डिजिट के बाद रखते हैं, यदि 10% निकाले 10% यदि 21.6 होगा तो 10 इसका ट्रिपल 30% होगा तो 6 18, इसका 8 यूनिट डिजिट है। यदि हम यहाँ पे देखिएगा, यदि हम 216 है, इसका 10% कितना होगा, 10% वैल्यू कितना होगा 21.6, 10% 21.6 तो 30% कितना होगा 10 इसका ट्रिपल 64.8 ये इक्वल हुआ नहीं हुआ। अब देख इसमें क्या होता है कि आप लोग हम यहाँ पे इसीलिए बोल दिया आपको कि दैट 10% 6 से 6 18 कभी भी होगा तो यूनिट डिजिट 8 ही होगा, यूनिट डिजिट 8 है नहीं है तो ये कैंसिल। ठीक है, फिर से हम लोग देखते हैं इसे, कह रहा x का 30% 72 है तो x का वैल्यू क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर रहा है ना, तो इसी चारों में से कोई वो संख्या होगा, तो संख्या ये हो या ये हो या ये हो या ये हो। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट देखते हैं। ठीक है, तो कह रहा है यदि इसका 10% हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखे थे कि किसी भी संख्या के राइट साइड से 1 पॉइंट रखते हैं तो 10% वैल्यू देता है, तो 10% 21.6 तो 30% कितना 64.8, तो ये वैल्यू, ये जो वैल्यू निकला होगा यही 30% 72 होगा, ये जो 30% है ये 72 किलो होना चाहिए। समझ रहे, इतना है तो ट्रिपल 6 18 यूनिट डिजिट कितना है 8 है, 6 18 गुने 3 करेंगे 6 18 यूनिट डिजिट 8 है, 8 इसका यूनिट डिजिट है इसलिए ये नहीं है। अब सेकंड देखते हैं, इसका 10% कितना 24 का 10% 24 है, यदि 10% 24 है तो 30% क्या इसका ट्रिपल होगा, 10% 24 है तो 30% किसका इसका ट्रिपल 24 3 72, 24 3 72, तो यही मान 72 यहाँ पे है ना, तो डायरेक्ट ऑप्शन के बेस बना सकते हैं, डायरेक्ट देख कर सकते हैं। यदि 10% 24 है तो 24 इंटू 3 72, ये आपका आंसर हो गया। अब ये बताइए बेसिक है ये आपको देखने में जो भी लग रहा हो, मगर आप ये सिर्फ समझाने के लिए बताया, मगर क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है तो मान लेते हैं वो संख्या x। ठीक है, यदि संख्या में जैसे जैसे क्वेश्चन क्या है उसी बेस पर हम सोल्व करेंगे। यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाए तो मान लेते हैं संख्या x 84 की वृद्धि किया जाए। ठीक है, यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, यहाँ तो क्वेश्चन सोल्व हो गया, ये सब क्या निकल गया। अब आगे देखते हैं, तो वह स्वयं का 107% हो जाती है तो वो संख्या क्या है। यदि संख्या में 84 ऐड करते हैं तो वह स्वयं का कितना होता है 107%, तो संख्या x है तो कितना हो गया 107% हो गया। कोई भी संख्या x कोई भी मान लेते हैं वो संख्या x है, यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है, यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाती है जोड़ा जाता है
तो संख्या क्या होता है, तो वह स्वयं का 107% हो जाता है। तो स्वयं यही है ना, संख्या स्वयं यही है। स्वयं का मतलब गुना, स्वयं का मतलब गुना कितना परसेंट, 107% हो जाती है। ये आपका इक्वेशन बन गया। अब इस इक्वेशन के बेस हम सॉल्व करते हैं। x प्लस 84 x गुने 107 बटे 100 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 100x प्लस 8400 इज इक्वल टू 107x। यदि हम इसको इस x वाले को उधर शिफ्ट करते हैं, आप इधर, तो क्या कर सकते हैं, 8400 ये इधर गया तो 7x हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 100x 107x में से 100x गया, कितना 7x बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 8400 बटे 7, एक बार में 7, 7 दूनी 14, 1200। x का वैल्यू कितना निकल गया, 1200। इस संख्या में 84 की वृद्धि की जाए, यदि संख्या में 84 की वृद्धि की जाए तो वह स्वयं का 107% होता है। तो हम लोग पढ़े हैं, पहले देखे थे हम लोग कि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है तो संख्या 100% होगा, वो संख्या 100% होगा, कोई भी संख्या 100% होगा। यदि कोई संख्या 100% होगा, ठीक है, यदि उसी में कितना वृद्धि किया जाए, 84 की वृद्धि करते हैं तो संख्या कितना होता है, 107%। क्वेश्चन के अनुसार कोई भी संख्या 100% होता है, बताए थे आपको, कोई भी संख्या खुद में 100% होता है। इसमें यदि 84 की वृद्धि करते हैं तो 107% हो गया। तो सेम का कितना है, 107% होता है। जब हम किसी संख्या में इतना जोड़ते हैं, यदि संख्या में 100% प्लस 84 करते हैं तो स्वयं का इतना परसेंट होगा। मतलब क्या, ये संख्या प्लस ये खुद का 84 ऐड करके इस संख्या इतना हो गया। तो इस 107 को इधर ले जाइए, सॉरी इसे उधर ले जाइए, 100 को उधर ले गए तो कितना 7%, 7% इक्वल टू 84, 7% इक्वल टू 84। तो 100% कितना होगा, 84 बटे ये नीचे जाएगा 7% इंटू 100%, ठीक है। परसेंट कैंसिल, साथ में कितना हुआ, 1200। समझ गए? इसी को फिर से देखते हैं। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, उसमें 84 ऐड किए तो स्वयं का इतना हो गया, मतलब 100 प्लस इतना मिलके कितना 107% हो गया। तो 7% बराबर 84, तो 100% वो संख्या होगा ना। अब एक और इसे देख सकते हैं, कोई संख्या 100% है, ठीक है, कोई संख्या 100% है, यदि उसमें 84 जोड़ते कितना हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो 100% है इसी में प्लस कितना परसेंट होगा, 7% जुटा होगा तो कितना परसेंट, 107% हुआ होगा ना। ये 100% में 7% जुटा होगा तो 107% हो। तो डायरेक्ट कर सकते हैं 7% इक्वल टू 84, तो 100% ये कर सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अड़तालीस सौ के 40% का 25% का मान क्या है। 4800 के 40% का 25% का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। कर रहा है किसी संख्या के 4800 का 40% का 25% क्या होगा, ये कर रहा है। तो हम लोग 4800 इंटू 40/100 इंटू 25/100 करेंगे, ठीक है। 0 डबल 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल, ठीक है। 5 के 5, 5 का 2, 2 का 2, कितना हो गया, 5 2 10, 480, ठीक है।
किसी संख्या का 4800 का 40% का 25% इतना है, तो इतना का कैलकुलेशन किए, कैलकुलेशन करने के बाद इसका वैल्यू कितना है 480 आ गया। ये तो बेसिक हो गया। और अब हम लोग कंसेप्ट क्या हम लोग बताए थे, कंसेप्ट क्या बोलता है जो हम लोग ऊपर पहले देखे थे। अब कह रहा है, फिर से क्वेश्चन को लिख लेते हैं, 4800 का 40% का 25%। इसमें आप ध्यान दीजिए, हम जानते हैं कि ये संख्या का 40% निकालें या 25%, इस संख्या का 40% निकालेंगे कितना होगा, फिर उसका इस संख्या का 40% 25%। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम लोग, इसका 10% कितना 480, तो 40% जस्ट 4 टाइम। इस संख्या को देखिए, इसे लिख सकते हैं, इसी संख्या को पहले ये कैलकुलेशन कर सकते हैं फर्स्ट पार्ट में, ये सेकंड, चूंकि ये तो मल्टीप्लिकेशन में कोई इशू नहीं है, चूंकि ये इजी पढ़ने वाला इसीलिए करते। फर्स्ट पार्ट में इसका 25% निकाले, इसका 25% कितना होगा, इसका 25% कितना होगा। यदि 100% 4800 है, यदि 100% 4800 है, तो इसका कितना परसेंट 25%, आधा 50%, 2400 50%, उसका जस्ट आधा 1200, कितना हो गया 25%। तो अब ये दोनों का कैलकुलेशन कितना हो गया, ये दोनों का जब कैलकुलेशन किए, इसका वैल्यू कितना 1200, ठीक है। अब 1200 का 40%, अब ये बचा 1200 का 40%, 10% इतना है, 10% इतना है, तो 1248 हो गया, ठीक है। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल दिया हूँ, क्वेश्चन जब बुक से कराऊंगा तो और डिटेल से समझाऊंगा इसे। अब यहाँ पर ध्यान, इसका 20% क्या हुआ, 20% क्या हुआ वृद्धि हुआ, तो प्लस सिंबल दे दिए, ठीक है। चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलती है। यदि चीनी का मूल्य 20% बढ़ गया तो 120 रुपया में 120 में कितना चीनी कम मिलती है, चीनी कम कितना मिलती है 4 kg चीनी कम मिलती है, ठीक है। क्वेश्चन अब यहाँ पे आ गया, ये सारे शब्दों को हमने डिजिट में डाल दिया, ठीक है। सारे शब्दों को इसको यहाँ पे लिखा, चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि होने पर चीनी की कीमत में 20% वृद्धि कर दिए, ठीक है, सिंबल दिए साइन प्लस का। 120 रुपये में 4 किलोग्राम चीनी कम मिलती है। अब ये बताइए, कोई व्यक्ति 120 रुपये में कुछ चीनी पहले खरीदता होगा, 120 में कुछ चीनी खरीदता होगा, ठीक है। तो अब कह रहा है 120 रुपये 20% वृद्धि हो गया, तो 120 रुपये 20% वृद्धि हो गया, तो डायरेक्ट हम लोग इसका 20% कितना होगा 24 का वृद्धि हो गया, ठीक है, 24 का वृद्धि हो गया। पहले देखिए क्वेश्चन में देखिए, चीनी के कीमत में 20% वृद्धि होने पे एक व्यक्ति 120 रुपीज में 4 किलो चीनी कम खरीदता है। इसका मतलब ये हो गया कि पहले वो बंदा 120 रुपये में कुछ वेट खरीदता होगा, कुछ वजन खरीदता होगा, 120 रुपये में कुछ वजन खरीदता होगा, ठीक है। तो कह रहा है 20% वृद्धि हो गया, तो अब कह रहा है कि यदि 120 प्लस 24 यदि 144 रुपया ले जाता तो ही वजन लेता, ठीक है ना। इतना अब प्लस इतना 120 प्लस 24 ले जाता तो ही वजन लेता, लेकिन क्या हुआ उसके पास एक्स्ट्रा पैसा नहीं था, तो बोले इसी पैसे से जितना चीनी उतना ही लेंगे। तो अब वो दुकानदार क्या बोलता है, अब 120 रुपये में लेना है, वृद्धि होने के बाद इतना ही पैसा लगाना है, तो आपको चीनी 4 kg कम मिलेगा, 120 रुपये में 4 kg चीनी कम मिलेगा। अब ये देखिए, यदि यह 24 रुपये लगाता तो पहले ऐसा वजन ले जाता। अब कह रहा है हम नहीं लगाएंगे, अब हम ये नहीं लगाएंगे, तो क्या कितना वजन कम मिल रहा है 4 kg कम मिल रहा है। तो 4 kg यदि 24 रुपये लगाता तो 4 kg वजन और मिलता, यदि 24 रुपये लगाता तो 4 kg वजन और मिलता। तो कह सकते हैं 4 kg का जो रेट हो गया कितना रुपीस 24, तो 1 kg का रेट कितना हो गया 6 रुपया प्रति केजी हो गया, ठीक है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसलिए लिया हूँ कि चूंकि देखिए जब तक परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा आगे आगे का टॉपिक CI SI प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट वो सब बनाने में भी थोड़ा परेशानी हो सकता है। इसलिए दो क्वेश्चन को मैं इसलिए लाया है कि आप लोग इस परसेंटेज को बहुत ध्यान देके पढ़े देखें, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान दे, इस चैप्टर पर आप लोग कंसंट्रेट होकर यदि साधारण ब्याज पर लगाई गई कोई धनराशि 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में कर रहा है? 7 वर्षों में कितना गुना? 4 गुना हो जाती है। 4 गुना हो जाती है। 7 वर्षों में 4 गुना हो जाती है तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? तो कितने वर्षों में 16 गुना हो जाएगी? क्वेश्चन ये कह रहा है, ठीक है। ये साधारण ब्याज क्या होता है ये सब डिटेल में उसमें सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में बताऊंगा। बस एक छोटा सा एग्जांपल कुछ लोग समझते होंगे, उसको पढ़े हुए उनके लिए कि इसका यूज कैसे होगा, ठीक है ना। मैं सिंपल से ये बता रहा हूँ कि इस ऐसे क्वेश्चन को मैं बस ये बताना चाहता हूँ कि लोग ट्रिक से बताते हैं, ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। मैं इसके लिए बस इस क्वेश्चन के लेने का मेरा ये उद्देश्य था कि विदाउट ट्रिक ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब देखें इसमें ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक मैंने लिखा है याद भी नहीं होता। ट्रिक T1 बटे T2 इज इक्वल टू N1 माइनस 1 N2 माइनस 1, ये ट्रिक करता है, ठीक है। अब ट्रिक के अनुसार आप लोग क्या निकाल, N1 7 हो गया, ठीक है, और नीचे का निकालना है और N क्या कितना टाइम हुआ, ठीक है। तो 4 टाइम हुआ, 4 माइनस 1 N2 16 माइनस 1 7 बटे x बराबर 3 बटे 15 3 का 5। तो x का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 5 35 इज इक्वल टू x। तो कह रहा है कितने वर्षों में? ये 35 वर्षों में 16 गुना हो जाएगा। आपका ये ट्रिक कह रहा है, आपके ट्रिक के अनुसार ये आंसर हो गया। लेकिन यदि परसेंटेज का कंसेप्ट होगा तो इसे ये ट्रिक याद करने की जरूरत ही नहीं है, ओनली कंसेप्ट के बेस पे से सॉल्व करते हैं। मैं इस क्वेश्चन को मैं इसीलिए लिया हूँ, बार बार आपको बता रहा हूँ कि चूंकि यदि परसेंटेज चैप्टर का कंसेप्ट आपका ठीक होगा तो आगे आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। इसीलिए मैं दो क्वेश्चन, एक परसेंटेज का ले एक प्रॉफिट लॉस का जो अक्सर पूछता है, ठीक है, जो लोग अक्सर ट्रिक का यूज करते हैं उसके लिए खास करके। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कोई धन 7 वर्षों में 4 गुनी हो गई, 7 वर्षों में 4 गुनी हो गई, 4 गुनी जैसे 100 है, कोई धन 100 है तो 4 गुनी हो गई तो कितना परसेंट हो गया? 100% कोई धन होगा, हम लोग क्या पढ़ा है, 100% कोई धन होगा, 100% कोई धन होगा तो 4 गुनी हो गई, ये 4 गुनी हो गई। तो अब ये बताए यहाँ पे कितना परसेंट, 4 गुनी मतलब कितना परसेंट वृद्धि होता है? 4 गुनी मतलब ये दोनों का डिफरेंस कितना, 300% का वृद्धि हो गया। कहने का मतलब 300 इंटरेस्ट मिला कितने वर्षों में? 7 वर्षों में। देखिए जिसे निकालना हो जिसे निकालना हो उसको लेफ्ट रखते हैं, जिसे जो दिया हो उसे राइट रखते हैं, ठीक है ना। इसे 7 बराबर भी हम लोग 7 वर्षों में 3% कर सकते थे, लेकिन निकालना क्या है, वर्ष से निकालना है, इसीलिए हम लोग जो दिया हो उसको लेफ्ट साइड रखते हैं, ठीक है, जो दिया हो उसके लेफ्ट साइड रखते हैं कैलकुलेशन को समझने के लिए, ठीक है। तो 300% कितना वर्षों में? 7 वर्षों में। तो अब कह रहा है कि कितने वर्षों में 16 गुनी हो गई। 16 गुनी होने का मतलब 100 का धन कितना हो गया? 100 का धन कितना हो गया? 1600 हो गया। 100 का धन 1600 हो गया, इसमें ये धन इंक्लूड है, बिल्कुल है। तो इतना में से यदि 100 घटा दे कितना परसेंट? ये 1500% ब्याज मिला ना, तो 1500% क्या होगा? 7 बटे 300 इंटू 15। जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो परसेंटेज को हम लोग प्रैक्टिस में छोड़ देंगे, ठीक है ना। परसेंटेज बार बार नहीं लिखेंगे, चूंकि ये तो कटना ही है, हम लोग प्रैक्टिस में लाएंगे तो परसेंटेज लिखना फिर भूल जाएंगे, ठीक है। बस समझाने के लिए पहले लिखा था, अब धीरे धीरे उसे छोड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 300% इतना तो 1500% कितने वर्षों में? तो ठीक है। अब यहाँ देख सकते थे यदि 300% इतना है तो डायरेक्ट देखिए 300% इतना है तो इसमें कितना से गुना करें तो 1500 होगा, 500 गुना करेंगे, यदि 500 इधर गुना करें तो 500 इधर से गुना करें तो 35% ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है।
इस क्वेश्चन को हम डिटेल में नहीं बता रहे हैं क्योंकि ये एसआई का क्वेश्चन है, बस कुछ लोग ट्रिक यूज करते हैं उनके लिए बताएं कि ट्रिक से भी इजी में बनाया जा सकता है, बस आपका बेसिक कंसेप्ट ठीक हो। इसी बेस पे एसआई को विदाउट फार्मूला टोटल 100% क्वेश्चन को विदाउट फार्मूला यूज करेंगे। आप आगे प्रॉफिट और लॉस देखेंगे, ये अभी परसेंटेज देखें, परसेंटेज को भी मैं विदाउट फार्मूला टोटल कंसेप्ट क्लियर करूंगा, बिना फार्मूला टोटल क्वेश्चन को मैं इसमें सोल्व करवाऊंगा। कह रहा 20 वस्तु का क्रय मूल्य 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है इसका क्रय मूल्य, मतलब 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 का सेलिंग प्राइस। मैं इसमें क्या कॉस्ट प्राइस है क्या सेलिंग प्राइस उतना डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, जिससे आप लोग जानते ही होंगे खरीदने वाले मूल्य को कॉस्ट प्राइस और जिस मूल्य से बेचा जाए उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। अब सिंपल ये देखिए, जब बिल्कुल विदाउट फॉर्मूला बिल्कुल कंसेप्ट समझिए, कंसेप्ट समझ गए आपका माइंड फ्रेश हो गया, ठीक है। अब देखिए यदि 20 वस्तु खरीदेंगे तो उतना ही रुपया मिलेगा जितना हम 25 वस्तु बेचेंगे, ठीक है। तो 20 ही वस्तु खरीदे और 25 वस्तु बेचे, इसी ये क्लियर हो गया कि इस धंधे में हमको, इस बिजनेस में हमको क्या हुआ, लॉस हुआ। क्लियर हुआ यहाँ पे। यदि 20 वस्तु को खरीदे 25 को बेचे तो क्लियर हुआ कि 20 का कॉस्ट प्राइस बराबर 25 का सेलिंग प्राइस है। कोई दिक्कत आप समझने में, ठीक है। तो कहते हैं 20 का कॉस्ट प्राइस इस सेलिंग प्राइस को नीचे कर सकते हैं, 20 का कॉस्ट प्राइस 20/25 कर सकते हैं इसको। 20 को इधर आगे दिए, ठीक है, फिर 25 को इधर ले आए, ये ऊपर का ऊपर रह गया, ये 25 नीचे शिफ्ट हो गया, ठीक है, क्रॉस में नीचे जा सकता है ना। अब ये सीपी को इक्वल कितना हो गया, SP/CP। समझ गई बात को। इसको जब ब्रेक किए तो 20 इधर आ गया, नीचे का 25 हो गया, इधर SP इधर CP। अब ये देखिए कि कॉस्ट प्राइस कितना रह गया मेरा, 20 रुपया, सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सॉरी सेलिंग प्राइस 20 रुपया, कॉस्ट प्राइस कितना 25 रुपया हो गया। तो ये यहाँ पे देखिए 5 कितना पे 25 पे। अब एक कंसेप्ट याद कीजिए आप, हम एक क्वेश्चन डिफिनेशन में बताए थे परसेंटेज निकालने का रूल। परसेंटेज किसे कहते हैं, किसी भी परसेंटेज को बेस 100 होना चाहिए, ठीक है ना। एक्चुअली इसे 100 निकालने के लिए पहले तो हम ऐसे कर देते हैं 25 100 कितना परसेंट, 20%। लेकिन हम लोग जो कंसेप्ट सीखे थे स्टार्टिंग क्लास में, क्लास फर्स्ट में, उसका बेस कितना होना चाहिए 100। इसको 100 कर लेंगे, कितना से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 से करेंगे ना, 4 × 5 कितना होगा 20%। ये सारा कंसेप्ट क्लियर, ठीक है। एक और कंसेप्ट का क्लास चलेगा, नेक्स्ट क्लास में पूरा कंसेप्ट खत्म करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जो भी बचा, एक हमेशा पूछता है 213.1/3 को फ्रैक्शन में बदले, ठीक है। ये सब क्वेश्चन को लोग बनाते हैं 2 पार्ट में, 200 + 13.1/3, ठीक है। ये बनाने की जरूरत नहीं है, हम लोग ये देखेंगे और यहाँ पे आंसर डालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये देखेंगे, यहाँ पे आंसर डालेंगे, ये मैं बताऊंगा कैसे होता है, ठीक है। मैं इसी के साथ आज का क्लास में समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को कुछ भी ऐसा समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बताएं, यदि अच्छा न लगा हो तो भी बताएं। हमें मालूम होना चाहिए कि आप लोग, हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को क्लियर हो रहा है या नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।